जो एजुकेशन सिस्टम बोलती है, उस एजुकेशन सिस्टम का हम पालन करके हम कैसे बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। तो आइए, मैं अगेंस्ट माई सेल्फ विक्रम चंद साहू आप सभी का वेलकम करना चाहता हूँ आज के जो जूम सेशन पे। बिग बिजनेस वर्क की बड़ा बिजनेस करने के लिए हमें क्या क्या वर्क करना चाहिए, क्या क्या हमें काम करना चाहिए, इन सारी चीजों के बीच में चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। तो सारे लीडर्स साथी जितने भी कनेक्ट हुए हैं उनका मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने आज जो है इस इवनिंग के जूम मीटिंग में अपने आप को एजुकेट करने के लिए, कुछ सीखने के लिए और अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए उत्साही हुए हैं। उन सारे लीडर साथियों का मैं एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत करना चाहूँगा। तो साथियों, आइए हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कैसे काम करके, क्या क्या काम करके, कि अल्टोज बिजनेस में हम कैसे कैसे काम करके बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, उन चीजों के ऊपर में हम चर्चा करेंगे। तो आइए, पहला जो काम है वो है माइंड सेट करना। कि मैं अक्सर ये करता हूँ कि जो अल्टोज बिजनेस जो करते हैं वो माइंड सेट का बिजनेस है, और जिनका माइंड अपसेट उसका बिजनेस अपसेट, जिसका माइंड सेट उसका बिजनेस सेट। अल्टोज बिजनेस अगर करना है तो आपका माइंड सेटअप होना बहुत जरूरी है। जैसे आप कहीं जाने का प्लानिंग करते हैं, उदाहरण के लिए रायपुर जाने का प्लानिंग करते हैं, नागपुर जाने का प्लानिंग करते हैं, तो घर से निकलना बाद में होता है, पहले हमारे दिमाग में माइंड सेट होता है कि यस मेरे को रायपुर जाना है या नागपुर जाना है। वैसे आप अगर अल्टोज बिजनेस करना है तो यस मेरे को अल्टोज बिजनेस ही करना है, ये आपके माइंड में अगर सेट हो जाता है तो कोई दूसरा, कोई ब्रह्मांड की कोई दूसरी शक्ति आपको निगेटिव नहीं कर सकता, घर के लोग या बाहर के लोग आपको निगेटिव नहीं कर सकता। आपका माइंड सेट पॉजिटिव अगर है, माइंड सेट कर लिए कि यस मेरे को करना है, मैंने करना है, इस लेवल को लाना है, मैंने लाना है, ये इनकम लेना है, मैंने लेना है, अल्टोस के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, मैंने करना है, खरीदना मैंने खरीदना है, ये अगर माइंड सेट कर लेते हैं तो आपका हर चीज आपका होते होते जाता है। तो पहला काम हमें माइंड सेट करना जरूरी है। आपका माइंड सेट तो बिजनेस सेट, माइंड अपसेट तो बिजनेस अपसेट, इसलिए माइंड सेटअप होना बहुत जरूरी है। देन सेकंड अगर बात किया जाए तो माइंड सेट अगर हो गया तो सकारात्मक सोच रखें, पॉजिटिविटी। इस बिजनेस में हमारे रजत सर बोलते हैं कि हमारा माइंड जो है, वो हमारा माइंड जो एक ऐसा माइंड होता है कि एक खेत की तरह होता है। जिस प्रकार से खेत में कोई चीज डाले तो उगता है, वैसे हमारे माइंड में जो चीज हम डालेंगे वही चीज उगेगा। पॉजिटिव चीज डालेंगे तो पॉजिटिव चीज उगेगा, निगेटिव चीज डालेंगे तो नकारात्मकता का बीज डालेंगे तो नकारात्मकता उगेगा। तो हमारे हमें माइंड में कभी भी नकारात्मक सोच नहीं लेना है, हमेशा सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच रखना है। कहे आपकी स्थिति परिस्थिति कैसे हो, बिजनेस अप हो डाउन हो, परिवार की स्थिति कैसी भी हो, आपका इनकम कम हो ज्यादा हो, हमेशा आपको पॉजिटिव रखना जरूरी है। जब आप हमेशा पॉजिटिव रखेंगे तो कोई भी आपको नेगेटिव नहीं कर सकता। तो हमेशा हमें हमारी सोच को पॉजिटिव सोच रखना जरूरी है। हमें अपलाइन के प्रति पॉजिटिव सोच रखना जरूरी है, प्रोडक्ट के प्रति पॉजिटिव सोच रखना जरूरी है, हमारे बिजनेस प्लान के प्रति पॉजिटिव सोच रखना जरूरी है, हमारे लीडर्स के प्रति पॉजिटिव सोच रखना जरूरी है, हमारी कंपनी के प्रति पॉजिटिव सोच रखनी जरूरी है, सारे अपलाइन के प्रति पॉजिटिव सोच रखनी जरूरी है। उनके अंदर क्या निगेटिव है, क्या नकारात्मक है, क्या बुराई है, उसको नहीं देखना है। उनके अंदर क्या अच्छाई है, उन्हीं चीजों को एक्सेप्ट करना है और उनके प्रति सकारात्मक सोच रख के हमें आगे बढ़ते जाना है। आगे देखते हैं, अगर उसी काम को करते करते हम और भी हम काम करते हैं, एक्टिव लीडर के साथ लगातार काउंसलिंग, जो भी आपके टीम के लीडर है उनके साथ में काउंसलिंग करते रहना जरूरी है। माइंड में महीने में एक बार करते हैं वो अलग बात है, पर महीने में आप 2 बार 3 बार 4 बार अलग अलग क्लोजिंग के बाद बैठ सकते हैं। फर्स्ट क्लोजिंग होने के बाद में, सेकंड क्लोजिंग के बाद में, यानी 11 तारीख को बैठ सकते हैं, 10 तारीख के बाद में 21 तारीख को बैठ सकते हैं, या 15 तारीख को बैठ सकते हैं। यानी एक्टिव लीडर के साथ आपका जो काउंसलिंग है वो लगातार होते रहना चाहिए, कनेक्टिविटी लगातार बने रहना जरूरी है। ये क्योंकि बिजनेस जो है कनेक्टिविटी का बिजनेस है, आप अपने लीडर्स के साथ में काउंसलिंग करेंगे तो उनके अंदर में क्या निगेटिव है या उनकी क्या प्लानिंग है वो आपको समझ में आएगा, और आपकी इस बिजनेस के प्रति क्या प्लानिंग है आप उनको शेयर कर सकते हैं। तो एक्टिव लीडर के साथ में हमेशा आपकी काउंसलिंग प्लानिंग होते रहना जरूरी है, तब आप जो है इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे। मैं भी इस बिजनेस में लगातार इस बिजनेस में टिका हूं, तो हमारे अपलाइंस लोगों के साथ में काउंसलिंग, डोंगरगांव में हम शुरुआत से लेकर रामटेके सर, रामटेके मैडम, सारे सर के साथ में काउंसलिंग करते थे। आज भी काउंसलिंग का जो सिलसिला है लीडर्स लोगों के साथ में, कभी अगर फिजिकल नहीं हो पाया तो डिजिटल में उनकी काउंसलिंग होती है, पर होना जरूरी है। तो फिजिकल काउंसलिंग करें वो ज्यादा बेटर है। तो एक्टिव लीडर के साथ में हमेशा आप काउंसलिंग करें, जिनसे आपका बिजनेस को ग्रोथ करने की उसकी प्लानिंग बनेगी, आपका स्ट्रेटेजी तैयार होगा, आपका जो है रोड मैप तैयार होगा, और उसी दिन आपका जो है गोल्ड शीट पेपर भी भर पाएंगे। तो एक्टिव लीडर्स के साथ काउंसलिंग, उनके बाद सबसे नीचे से बिजनेस निकालना, डेप्थ से बिजनेस निकालने की एक कला होनी जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा आप डेप्थ में वर्क करेंगे तो वो बिजनेस सबके लिए जुड़ेगा। कई बार क्या होता है, कोई भी एक्टिव लीडर आपके साथ ज्वाइन होते हैं, उनके बिल एक बिल एक बिल एक बिल ऐसे
काम करते करते आप चले जाते हैं, आपका डेप्थ क्या है, नीचे का मतलब आईडी नंबर क्या है, कई लोगों को पता नहीं हो पाता। तो अपने आप को क्या करना जरूरी है कि आपके नीचे में सबसे नीचे का आईडी क्या है, और उन्हीं के नीचे में आपको वर्क करना जरूरी है, और नीचे से बिजनेस निकालना। 5 या 10 हजार का बिजनेस जो है, पहली क्लोजिंग 5 तारीख को जो हमारे रीपर्चेज डे है उसके अंदर, या मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 तारीख के पहले डेप्थ में 10 से 20 हजार का बिजनेस होना जरूरी है। जब 10 से 20 हजार का बिजनेस आपकी पहली क्लोजिंग में हो जाती है, तो वही बिजनेस को दिखा दिखा कर आप बड़े से बड़े बिजनेस निकाल सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, तो इसी तरह से अगर आप वर्क करते हैं डेप्थ बिजनेस निकाल करके, वो एकलव्य बनाने पर फोकस, क्योंकि लगातार लगातार ये बिजनेस जो है बड़ा बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस है। छोटा छोटा बिजनेस करके आप डायमंड बन सकते हैं, ब्लू डायमंड बन सकते हैं, रॉयल डायमंड बन सकते हैं। रजत सर अक्सर बोला करते हैं, तो उस चीज को मैं शेयर करना चाहूंगा कि आप लाइफ में डायमंड तो बन जाएंगे, ब्लू डायमंड बन जाएंगे, रॉयल डायमंड बन जाएंगे, रॉयल क्राउन बन जाएंगे। छोटी छोटी बिजनेस करके आप 1 साल 2 साल 3 साल में आप डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल डायमंड बनेंगे। पर अगर आप एकलव्य करते हैं, तो जो मंथ का डिसाइड किए हैं उस मंथ में आप डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल ब्लैक डायमंड बन सकते हैं। कहने का मतलब है कि सिर्फ छोटी छोटी बिजनेस से आप बड़ी लेवल चाहते हैं, तो उसमें समय लगेगा। बट एकलव्य, जिसको 10 हजार बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं, जिसको फैमिली पैक बोलते हैं, उनके ऊपर अगर फोकस करके काम किया जाए, तो हमारी पिन और हमारी इनकम, हमारा लेवल जो है जल्दी होता है। तो हमें एकलव्य के प्रति फोकस करके, यानी बड़ी बिजनेस करके हम जल्द से ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं। आगे बात करना चाहूंगा कि इसी प्रकार से अगर हम आगे वर्क करते हैं, तो हमें कुछ कुछ जो है काम करना जरूरी है, एक्शन करना जरूरी है। क्योंकि देखो, आप बोलते हैं ना कि देखो, गाड़ी में कितना भी पेट्रोल भरा रहा है, और उनके ऊपर जो है अगर आप उसको चालू नहीं करेंगे ना, किक नहीं मारेंगे, तो चालू नहीं हो पाएगा। तो रोज प्लान करना जरूरी है, डेली प्लान सो। इस बिजनेस की सबसे बड़ी आधारशिला जो है, प्लान सो। आप, वो आदमी जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है, वो बात की बात है, डजेंट मैटर है। आपका काम होना चाहिए, यानी हम सबका काम होना चाहिए कि प्लान सो, डेली 2 आदमी को प्लान सो। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है पूरा जो टिका हुआ है, वो प्लान सो के पे टिका हुआ है। चाहे कोई भी कंपनी, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, हम अल्ट्रोस कर रहे हैं, अल्ट्रोस के प्रति बोलना चाहूंगा। हर कंपनी के लीडर्स बोलते हैं कि डेली प्लान सो होना जरूरी है। हमें रोज भी 2 लोगों को प्लान देना बहुत जरूरी है, हमारे अल्ट्रोस का प्रोडक्ट और उनकी प्रोफाइल, और प्रोफाइल के साथ में इनकम प्लान। कभी भी हमें प्लान देना है, तो हमारे प्रोडक्ट साथ में रख के हमें प्लान देना जरूरी है। और साथ ही साथ में हमें कंपनी का जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड का प्रोफाइल है, 40 साल की पुरानी कंपनी का, उन प्रोफाइल को देते हुए हमारी कंपनी की इनकम प्लान को डेली 2 लोगों को, नए लोगों को शेयर करना चाहिए। आगे बात करें, तो इन्हीं प्रकार से हमें आगे काम करने के लिए प्रोडक्ट की जानकारी लेना। लगातार हमारी कंपनी जो प्रोडक्ट लॉन्च करती है, पुराने प्रोडक्ट का तो हम करते ही करते हैं, नया प्रोडक्ट की हमें इंफॉर्मेशन जरूरी है। जैसे अभी अल्ट्रा केटन जो स्लिमिंग के लिए निकला है, हमारे कंपनी ने रेड जिंसिंग निकाला है, हमारी कंपनी ने बिग बिट का जो है कैल्शियम टेबलेट निकाला है, चिलेटेड आयरन निकाला है। ऐसे बहुत सारे जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं और लगातार होते रहते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ जो हमारे रनिंग प्रोडक्ट है, जिनके ऊपर हमारी कंपनी का बेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे तुलसी पावर है, फ्लेक्साइल कैप्सूल है, एरोफ्लेक्स प्लस है, अवली सिरप है, सुंदरी जीवन है। ऐसे प्रोडक्ट की बारीकी से बारीकी इन्फॉर्मेशन लेना जरूरी है, जानकारी लेना जरूरी है। वो जानकारी कहाँ से मिलेगी हमें? यूट्यूब के माध्यम से निकलेगा, गूगल के माध्यम से निकलेगा, फेसबुक के माध्यम से निकलेगा। साथ ही साथ टेस्टिमोनियल जो होते हैं, उन टेस्टिमोनियल के वीडियोस डले होते हैं, वहां से हम ले सकते हैं। साथ ही साथ पुस्तक जो हमारी कंपनी का बुक छपा रहता है, लिटरेचर वाला छपा रहता है, वहां से हम जानकारी ले सकते हैं। तो लगातार हमें प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लेते रहना जरूरी है। तभी हमारा प्रोडक्ट में जितना ज्यादा आपका कमांड रहेगा, तो आप प्रोडक्ट का जितना ज्यादा नॉलेज रहेगा, आप कॉन्फिडेंट के साथ प्रेजेंट कर पाएंगे। यस, तुलसी पावर में 5 तुलसी का मिश्रण है, राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, कपूर तुलसी, श्वेत तुलसी। ये 8 प्रकार का एंटी है, जैसे एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फ्लू, एंटी डिसीज, एंटी वायरल। ऐसे करके आप कॉन्फिडेंट के साथ प्रेजेंट करेंगे, तो आपका जब प्रेजेंटेशन जो है, उनको देख कर लोग जो है उनको सुनेंगे, और आपके चेहरे को देखकर, उनका कॉन्फिडेंट लेवल देखकर, वो आपकी प्रेजेंटेशन देखकर वो किसी प्रकार से वो सवाल जवाब नहीं करेगा। इस प्रकार से हम उनको प्रेजेंटेशन दें, तो प्रोडक्ट का नॉलेज रख कर देना जरूरी है। उनके बाद हम लगातार उनको डरते थे, जैसे हमारे सर लोग बोलते हैं, उसी प्रकार से ये तुलसी पावर जो है दांत खाद खुजली में, चर्म रोग में काम करता है, गैस एसिडिटी में, बवासीर, नक्सीर, दांत खाद खुजली, गैस में, एसिडिटी में, और बहुत सारे जो चर्म रोग है उनमें काम करते हैं। इन सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन हमें देना जरूरी है। 200 प्रकार का बीमारी में भी काम करता है, ऐसे प्रकार के कॉन्फिडेंट के साथ हमें प्रोडक्ट की जानकारी देनी जरूरी है। देन आगे अगर बात किया जाए, तो इनके लिए हमें और क्या करना जरूरी है? 1 घंटा ऑडियो वीडियो, अगर लगातार जैसे हम मोबाइल को दिन भर यूज करते हैं, तो उनको 1 घंटा 1.5 घंटा उनको चार्ज करते हैं।
है ना? जैसे आप लैपटॉप चलाते हैं तो उनको चार्ज करते हैं, उन्हीं प्रकार से हमारा चार्जिंग क्या है, हमारा चार्जिंग का सिर्फ खाना नहीं है, हम खाना खाते हैं वो पेट के लिए होता है, माइंड के लिए जो हमारा खाना होता है, हमारे दिमाग के लिए जो खाना होता है, वो ऑडियो और वीडियो अलग कंपनी का या पिक्चर का, यूट्यूब का या कोई चीज नहीं। हमारी कंपनी अल्टोस एकेडमी के जो चैनल के अंतर्गत रजत सर का, सुमित सर का, घनश्याम साहू सर का जो ऑडियो वीडियो है उनको देखना और सुनना जरूरी है। यानी अल्टोस एकेडमी जो रिकमेंड करती है कि यस ये वीडियो देखना चाहिए, आपके अपलाइन जो रिकमेंड करते हैं उनको देखना जरूरी है। तो 1 घंटा अपने आप को ऑडियो और वीडियो में रखें, तब आपको पॉजिटिविटी माहौल मिलेगा और जो आप सुने रहेंगे वही चीज आपसे मुंह से निकलेगा। कॉन्फिडेंट के साथ आप बोल सकते हैं। आप सुमित सर का वीडियो अगर सुन के जाएंगे तो सुमित सर के जब प्रेजेंटेशन देते हैं वैसे दे सकते हैं। रजत सर का आप वीडियो सुन के जाएंगे तो रजत सर का प्रेजेंटेशन जैसे देते हैं वैसे कॉन्फिडेंट के साथ दे सकते हैं। अरविंद शर्मा का देख सकते हैं, हमारे दिनेश सारे सर का देख सकते हैं, और भी हमारे अप्लाइड लोगों का डला है उनको देख सकते हैं। रामटेके सर का भी है वीडियो, मैडम का भी डला है, उनको आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप ऑडियो वीडियो 1 घंटा देखना जरूरी है। आप देख नहीं सकते तो ऑडियो लगाकर, ईयरफोन लगाकर आप सुन सकते हैं। तो ऐसे करना बहुत जरूरी है, तब आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा, तब आपका अल्टोस के बिजनेस के प्रति आपका जो लगाव हमेशा बने रहेगा। उसके बाद अगर बात किया जाए तो हमें रोज जो है 20 पेज बुक पढ़ना जरूरी है। जैसे बच्चे लोग अगर देखो रोज स्कूल जाते हैं तो स्कूल से आने के बाद होमवर्क करते हैं, सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं, डेली उनको वो जो है पढ़ाई करते हैं। तो सेम हमारे बिजनेस के लिए क्या है, हमें भी रोज इस हम स्कूल का पढ़ाई जो पुस्तक पढ़े वो अलग, बिजनेस का वो अलग चीज का पुस्तक है। हमारे डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी पुस्तकें आती है, जैसे कि अवचेतन मन की शक्ति हो गया, जादू हो गया, और सफल वक्ता सफल व्यक्ति हो गया, है ना, ऐसे लक्ष्य हो गया। जैसे बहुत सारे जो है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के लिए पुस्तक है, वो रिकमेंडेड बुक को जो है आपको पढ़ना जरूरी है। तब वो बुक पढ़ेंगे तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति नॉलेज मिलेगा, साथ ही साथ हमारे माइंड को पॉजिटिविटी मिलेगा, साथ ही साथ हम अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए हम और क्या प्लानिंग कर सकते हैं, इन सारी चीजों को मिलेगा। तो 20 पेज पुस्तक पढ़ के आप अपने को रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं इस सर मैंने ये स्पेस से इस पेज तक की पुस्तक पढ़ा करके। और पुस्तक आपके घर में 4-5 पुस्तक हमेशा रहना बहुत जरूरी है। 5 लोगों को रोज फोन करना, यस कम से कम अपने डाउनलाइन के जो है 5 लोग, अक्सर हमारे कोमल साहू सर काउंसलिंग देते हैं तो बोलते हैं कि कम से कम 10 फोन डाउनलाइन को, 1 फोन अपलाइन को, यानी 10 आपके एक्टिव डाउनलाइन है उनको कॉल करें कि आज की प्लानिंग क्या है, कहाँ जा रहे हैं, क्या ये ऑफर के बारे में इंफॉर्मेशन मिला कि नहीं मिला, ऐसे कुछ भी बातें हैं उन बातों को लेकर आपके टीमों में बातचीत होनी चाहिए कि 10 एक्टिव लीडर्स को आपको, यानी ए ग्रुप के 5 लोग, बी ग्रुप के 5 लोग, यानी दोनों लेग से कम 10 लोगों से आपकी बातचीत होते रहना चाहिए। डेली 10 लोगों को अगर कॉल करते हैं तो उनको भी लगेगा यस मेरे सीनियर का फोन आया था, आज मेरे सीनियर ने ये चीज बात की है। ऐसे चीज होना ये कई लोगों से कई बार नहीं हो पाता, कभी कभी बिजी या व्यस्तता के कारण हमसे भी नहीं हो पाता। तो उन चीजों को सुधार करना जरूरी है, और इन चीजों को अगर लागू करते हैं तो देखना आपके बिजनेस में एक नया जो है पहचान बनेगी, और नया जो है आपके जूनियर के साथ यानी टीम के साथ कनेक्टिविटी बनेगी। तो 5 लोगों को रोज फोन करना जरूरी है, साथ ही साथ आप अपलाइन को भी रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी है, उनसे भी बातचीत करना बहुत जरूरी है। कभी हम अपलाइन का ही फोन आएगा ऐसा इंतजार ना करके हम अपलाइन को भी फोन कर सकते हैं, उनको जो है रिपोर्टिंग कर सकते हैं। देन आगे बात किया जाए तो उनके लिए और भी बिजनेस काम करने के लिए रोज काम की रिपोर्टिंग करना जरूरी है कि सर मैंने आज सुबह उदाहरण के लिए गया था तो मैंने एक ज्वाइनिंग किया, यहाँ मैंने एक 2000 का प्रोडक्ट सेल किया, या यहाँ पे एक न्यू स्टेशन तैयार किया, जो भी बातचीत हो वहां से आप उनको बताएंगे। तो वहां से जो कुछ कम ज्यादा हुआ है वो आपके अपलाइन उनको सुधार करने के लिए बारे में बोलेंगे कि ठीक है ये काम अच्छा हुआ, ये कैसा हुआ, और इसमें ऐसा कर सकते हैं, ये जो भी चीजें हैं वो आपके बारे में बताएंगे। तो रोज काम की रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी है। अपलाइन को एक रिपोर्टिंग कॉल करना जरूरी है। जैसे मैं सहारे सर को रिपोर्टिंग करता हूँ तो वैसे आप भी कोई चीज की रिपोर्टिंग आप अपने अपलाइन को करें, जिनको भी आप अपलाइन मानते हैं, गुरु मानते हैं, उनको करना जरूरी है। आगे बात किया जाए तो ट्रेनिंग से जुड़े रहना। ट्रेनिंग जो है बोलते हैं ना कि ट्रेनिंग के माध्यम से जो लोग जो है ट्रेनिंग के माध्यम से पुलिस बनते हैं, वकील बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। ट्रेनिंग के माध्यम से लोग जो है अगर क्या बोलते हैं नक्सलाइट भी बन जाते हैं। तो ट्रेनिंग के माध्यम से एक अच्छा इंसान क्यों नहीं बन सकता। तो ट्रेनिंग में लगातार आप जुड़े रहते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलता है। कई बार हम फिजिकल ट्रेनिंग लेते हैं तो ये भी हमारे जो 7 बजे का सेशन हो तो डिजिटल में ट्रेनिंग का एक सेशन होता है। तो ट्रेनिंग में लगातार जुड़े रहना जरूरी है, चाहे फिजिकल हो चाहे डिजिटल हो। लगातार ट्रेनिंग लेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका एजुकेशन बढ़ेगा।
और इसी प्रकार से ट्रेनिंग ले लेके आप बड़े से बड़े लीडर भी बन सकते हैं। आगे बात किया जाए, इन प्रकार से ट्रेनिंग ले लेकर बहुत सारे लोग लीडर्स बनते हैं। समस्याओं का निवारण करना, जो भी आपकी टीम में समस्या है, जैसे किसी का प्रोडक्ट से अगर उदाहरण के लिए मतलब रिजल्ट कम आया है, तो और भी क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं उनको। किसी ने मतलब टीम के साथ में बातचीत अगर अच्छी नहीं है, तो उनको और कैसे सोल्यूशन कर पाए। और किसी के साथ में मतलब टीम में कोई सीनियर नहीं आ पाया, तो उनके प्रति नाराज हो गए हैं, तो उनको समस्या कैसे निवारण किया जाए। यानी कोई भी समस्या हो, का उदाहरण के लिए किसी का केवाईसी नहीं हो पाया, तो उनका निवारण करना, किसी का पेमेंट नहीं आ पाया, तो किस कारण से नहीं आ पाया, ये आप मतलब कस्टमर केयर से कॉल करके हम उसका निवारण कर सकते हैं। ये सारे चीजों को देखना जरूरी है, सिर्फ काम करना जरूरी है, हमें समस्या का निवारण करना भी जरूरी है कि टीम में क्या क्या तकलीफें हैं, उन तकलीफों को दूर करना जरूरी है, समस्या का निवारण करना बहुत जरूरी है। अब समस्या का निवारण करना आ गया, तो टीम चलाना आ गया आपको। जब आप समस्या का निवारण नहीं कर पाते हैं, तो टीम उतना अच्छे से संचालित नहीं कर पाते, तो समस्या का निवारण करने आना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बात किया जाए, इसी प्रकार से छोटी छोटी काम करके कि आप बड़ा बिजनेस कैसे कर सकते हैं, कि 90 डे का होमवर्क, 90 डे का जो सर अभी सारे सर लोग जैसे कि 180 दिन का ट्रेनिंग सेशन चला रहे हैं, तो 90 डे का जो होमवर्क है कि रोज हमें बुक पढ़ना है, सीडी पढ़ना है, प्लान को काउंसलिंग करना है, डेली 2 प्लान करना है, इन सारे चीजों को 90 दिन का जो होमवर्क है उसको डेली रूटीन में अगर कर देते हैं, यानी बोलते हैं ना कि जो काम आप 90 दिन कर लेते हैं, तो उसमें आप पारंगत बन सकते हैं। यानी 3 महीने का जो कोर्स काम है, उनको लगातार 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 90 दिन 90 डेज का अगर कर लेते हैं, तो वही वही चीज आपके माइंड में होगा और उस चीज के लिए आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। और एक्सपर्ट बनने के बाद में वो काम आसान हो जाता है आपके लिए। तो 90 दिन का काम है, उनको करना जरूरी है, और वही काम को अपनी टीम, तो इस प्रकार से 90 डे का जो होमवर्क है, उस 90 डे का होमवर्क को करना जरूरी है। देन आगे अगर बात किया जाए, तो हमें और भी क्या काम करना चाहिए, उसके लिए नियमों का पालन, ये कार्डिनल्स रूल होते हैं, नियम होते हैं बिजनेस के लिए, उस नियम का पालन करना जरूरी है। जैसे कि पहला हमारा बिजनेस का कार्डिनल्स रूल होता है कि नेवर एवर डू एनीथिंग विदाउट आस्किंग योर अपलाइन। अपने अपलाइन से बिना काम मैंने कि कंसल्ट किए, सलाह लिए, जैसे कि नया स्टेशन तैयार करना है और कहीं पे मीटिंग पहली बार लेना है या कुछ बड़ी काम करना है, तो अपलाइन से काउंसलिंग करें। यानी नेवर एवर डू एनीथिंग विदाउट आस्किंग योर अपलाइन, अपने अपलाइन से बिना पूछे कोई काम ना करें। देन उनके बाद में है कि नेवर एवर पास एनी नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिविटी को हमें डाउन लाइन क्रॉस लाइन में हमें पास नहीं करना चाहिए। और नेवर एवर प्ले एनी मनी एंड हनी, किसी के भावनाओं के साथ हमें खेलना नहीं चाहिए, किसी के पैसे के साथ खिलवाड़, किसी के मतलब भावनाओं के साथ खिलवाड़, किसी के मतलब क्या बोलते हैं भावनाओं के साथ, विचारधाराओं के साथ हम खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। माताओं बहनों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अपलाइन के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सेंटर वालों के साथ अच्छा व्यवहार, ये सारा चीजों का कारण जरूरी है। जो कंपनी में जो बिजनेस के लिए जो रूल्स बोलते हैं, उस रूल्स को पालन कर लेते हैं। जैसे मीटिंग में हमें टाइम पे आना चाहिए, काउंसलिंग में टाइम पे आना चाहिए, हमें ड्रेसअप में रहना चाहिए, हमें बैग रहना चाहिए, हमारे पास प्रोडक्ट्स रहना चाहिए। ये सारा चीज जो हमारे कोऑर्डिनेट्स रूल्स जो बोलती है, उन कोऑर्डिनेट्स रूल को अगर फॉलो करते हैं, तो निश्चित ही हम इसमें बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से काम करके हम बड़े से बड़े बिजनेस को हम कर सकते हैं। और आगे मैदान नहीं छोड़ना है, यानी बोलते हैं ना, कोमल साहब सर अक्सर बोलते हैं कि मैदान छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं, और जीतने वाले कभी मैदान छोड़ते नहीं। तो हमें जो है मैदान नहीं छोड़ना है, जीतने वाले कभी मैदान छोड़ते नहीं, और मैदान छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं। तो मैदान में डटे रहना है, माने बिजनेस के प्रति आपको लगातार लगातार डटे रहना है। आपको डेली फील्ड में रखना चाहिए, हमेशा आप फील्ड में निकलेंगे, और हमेशा आपको नया नया कोई ना कोई आदमी नए नए टकराते जाएगा। और साथ ही साथ में आप लगातार फील्ड में रहते हैं, तो लगातार फील्ड में रहने से आपका प्रोडक्ट भी रिटेलिंग होगा और बिजनेस भी बढ़ेगा। और इसी प्रकार से हम क्लोजिंग में हम लगातार हमें डटे रहना बहुत जरूरी है। क्लोजिंग जो रात की क्लोजिंग होती है, यानी कि 31 तारीख का क्लोजिंग, उसको भी अंतिम क्षण तक के छोड़ना नहीं है। और इस बिजनेस में लगातार लगातार डटे रहेंगे, तो हमारा बिजनेस भी बड़ा होगा। तो इस प्रकार से हम अल्टोज बिजनेस में इन सारे काम को कर हम बड़े से बड़े बिजनेस कर सकते हैं, और बड़ी लेवल कर सकते हैं, और बड़ी अच्छी इनकम कर सकते हैं, और शानदार लीडर बन सकते हैं। हम और अपने परिवार को एक बहुत बड़ा बिजनेस करके हम बहुत ही खुशहाल परिवार बन सकते हैं, और एक शानदार लीडर बन के अल्टोस में हम एक सितारे बनकर छा सकते हैं। तो थैंक यू, आज मेरी बातों को आपने सुना, इनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने हमारे टीम के साथी जुड़े हैं, उनको समय धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लगातार इस प्रकार से आप जुड़े और एजुकेशन लेकर बड़े लीडर बने। और मैं दिनेश सारे सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा।
और आगे की कार्यक्रम की गति बढ़ा